स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज में और मैं आपके साथ अनुज। दरअसल अभी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के 10 ठिकानों पर ईडी का छापा, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ईडी ने यह कार्रवाई एनआईए से मिली जानकारी के आधार पर की है। 15 दिन पहले एनआईए ने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके आधार पर ईडी ने कुछ इनपुट जुटाए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनआईए जो है दाऊद इब्राहिम के खिलाफ जो है 15 दिन पहले ही प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी आधार पे जो है ईडी ने छापामारी की है और दाऊद के 10 ऐसे गुप्त ठिकानों पे छापेमारी की है, जिसमें कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम की जो बहन है हसीना पारकर, उनके भी कुछ ठिकानों पे छापा मारा है, रेड मारा है और बहुत से ऐसे आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिससे कि साफ साफ साबित होता है कि यहाँ पे कुछ गलत गतिविधियां की जा रही थी। जी हाँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10 ठिकानों में कहा जाता है कि महाराष्ट्र कुछ महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ है। मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता भी जो है इस मामले में शामिल है। जी हाँ, हालांकि इस ईडी के इस छापेमारी के बाद जो है महाराष्ट्र के सांसद संजय राउत जी जो है वो काफी भड़क उठे हैं और उन्होंने बीजेपी को निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि हम पे जो है ये कोई वार नहीं चलेगा ईडी का, और ये जो बीजेपी कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है। जी हाँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इस ईडी की छापेमारी के बाद, जब ईडी ने महाराष्ट्र में छापेमारी की है और दाऊद इब्राहिम के 10 ऐसे ठिकानों पे छापेमारी के दौरान कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिससे कि साफ साफ साबित होता है कि महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। जो दाऊद से लेन देन की जा रही थी ना भाई, बड़े बड़े रकमों का इधर से उधर किया जा रहा था और गलत तरीके से ब्लैक मनी को सेव किया जा रहा था, वो सारी चीजें खुलकर अब बाहर आ रही है धीरे धीरे। और कहा जाता है कि बड़े बड़े नेता, साथ ही साथ बड़े बड़े बॉलीवुड के कार्यकर्ता भी इसमें इन्वॉल्व है। जी हाँ, और ईडी जो है बहुत ही जल्द अब बड़े बड़े नेताओं पे, महाराष्ट्र के जितने भी बड़े नेता हैं उन पे छापेमारी करेंगी बहुत ही जल्द, और जो भी इसमें बॉलीवुड के इन्वॉल्व हैं, जो भी बॉलीवुड से इन्वॉल्व हैं, उन सब पे भी छापेमारी होगी बहुत ही जल्द। जी हाँ, लेकिन एक बड़ी खबर जो आती है वो ये कि इन सब मामलों में कहीं ना कहीं सुशांत का मामला भी अटक रहा है क्या? कहीं ना कहीं इन सब मामलों में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो सचिन वाजे हैं वो फिलहाल खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने अपना सारा थोप दिया परमवीर सिंह जी पे, और अनिल देशमुख जी जो भी तलोजा जेल में है उन पे थोप दिया सारा कुछ कि मैं तो करता था, लेकिन जो भी मैं करता था वो अनिल देशमुख जी जो कि पूर्व महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके हैं उनके इशारे पे, और महाराष्ट्र के पूर्व सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस परमवीर सिंह जी के इशारे पे मैं सारी चीजें करता था। जी हाँ, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए वो साइड हो गया है। लेकिन अभी जो ईडी की ये छापेमारी हुई है 10 जगहों पे, इससे सीधा सीधा साफ साफ साबित होता है कि महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता भी इन्वॉल्व हैं। जी हाँ, और इसमें महाराष्ट्र के बड़े नेता के साथ ही साथ ऐसे कुछ बॉलीवुड अभिनेत्री, कुछ अभिनेता भी बड़े बड़े इन्वॉल्व है। तो अब जो है ईडी की सीधे जो अगला कदम होगा ना, वो अब अगला कदम हो सकता है कि बॉलीवुड का कोई बहुत ही बड़ा एक्टर हो या फिर महाराष्ट्र के कोई बहुत ही बड़े नेता हो, कुछ भी हो सकता है। ऑफिशियली जो भी अपडेट आएगी ईडी की तरफ से या फिर एनसीबी की तरफ से, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। तब तक के लिए अभी जो है फिलहाल ईडी ने 10 ऐसे ठिकानों पे रेड मार दिया है। ईडी ने 10 ऐसे ठिकानों पे जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। उन जगहों का मुआयना किया जा रहा है और उन जगहों से ऐसे दस्तावेज मिले हैं, ऐसे कुछ हार्ड ड्राइव मिले हैं, कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिससे साफ साफ साबित होता है कि दाऊद इब्राहिम के द्वारा यहाँ पे कुछ गलत गतिविधियां की जा रही थी और उसमें उनकी बहन हसीना पारकर भी इन्वॉल्व है। जी हाँ, तो अभी अभी जो ये छापेमारी हुई वो हसीना पारकर के घर पे भी हुई, हसीना पारकर के जो कुछ ऐसे गुप्त ठिकाने हैं उनके ठिकाने पे भी हुई, दाऊद इब्राहिम के ठिकाने पे भी हुई। जी हाँ, और अभी जो है एनआईए ने सीधे शिकंजा कसना शुरू कर दिया है दाऊद इब्राहिम। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्द ये तार जो है दाऊद इब्राहिम तक पहुंचता है, और इसमें अगर हो सकता है कि सचिन वाजे जिस तरह से फ्री अब घूम रहे हैं, जैसे कि इंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो में जेलेटिक्स रखवाने वाली कांड हो, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को लेके हो, मनी हवाला वाली कोई कांड हो, मनसुख हिरण कांड हो, इन सब कांड के बाद फिर भी अभी सचिन वाजे जो है खुलेआम घूम रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि वो जो है सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा मुद्दा ये आता है कि इन सब मामलों में जो ईडी बड़े बड़े जगहों पे, बड़े बड़े बॉलीवुड के अभिनेत्री अभिनेताओं पे जो अभी ईडी रेड कर रही है बैक टू बैक, इसमें हो सकता है कहीं ना कहीं मे बी कि सुशांत का भी मामला उलझा हुआ हो, और सुशांत के मामले में भी ये सब कहीं ना कहीं डायरेक्ट, जो अभी कुछ दिन पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा था कि सुशांत के मामले में जो है डी गैंग का हाथ है। मतलब
आप सभी समझदार हो और समझ रहे होगे डी गैंग दाऊद गैंग, जी हाँ दुबई गैंग। तो ये जो है डी गैंग से है, तो हो सकता है कि सुशांत वाला मामला भी इसमें इन्वॉल्व हो और वो भी हो सकता है कि वो भी उसका भी खुलासा हो जाए। और जो भी रिपोर्ट आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूले न्यूज आवाज को। फिर मिलते हैं ऐसे किसी खबरों को लेकर आप सभी के बीच, और ईडी की तरफ से जो भी अभी अपडेट आती है मैं आपको देते रहूंगा ऑफिशियली। और अभी फिलहाल जो अपडेट आ रही है दोस्तों की पंजाब में भी जो ये मनी हवाला का लेन देन चल रहा था, ब्लैक मनी का लेन देन चल रहा था, ईडी ने पंजाब में भी बड़े बड़े नेताओं पे अभी छापेमारी कर दी है। जी हाँ, पंजाब में कुछ ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिस पे छापेमारी हुई है और जिसके दौरान भी बहुत सी चीजें, हार्ड ड्राइव, बहुत से दस्तावेज जैसे बरामद हुए हैं। जी हाँ, लेकिन अब अगला कौन सा टारगेट होता है? अगला महाराष्ट्र के कोई बड़े नेता होते हैं या फिर अगला टारगेट ईडी का बॉलीवुड के कोई अभिनेत्री या अभिनेता होते हैं, वो हम जानते हैं अगली खबरों में। फिर मिलते हैं ऐसे किसी अपडेट को लेकर आप सभी के बीच। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूले न्यूज आवाज को, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर पहली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ, फिर मिलते हैं ऐसे किसी खबरों को लेकर आप सभी के बीच। जय हिंद।